पहाड़ों के पार एक खूबसूरत परिस्तान में एक ऐसी परी ने जन्म लिया जिसके पंख नहीं थे। उसकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती थी कि काश उसके भी पंख होते और वो भी आसमान में उड़ सकती। बाकियों से अलग होने की वजह से उसकी कोई दोस्त नहीं थी, इसीलिए वो फूलों के साथ समय बिताती थी। लेकिन परिस्तान के हालात तब बदलने लगे जब एक जालिम परी रानी को किडनैप कर लेती है। वो अपने दरिंदों को पूरे परिस्तान में भेजती है, जो हवा में ऐसा झर फैलाते हैं जिससे हवा में उड़ने वाली परियां बीमार हो जाती है। सारे इलाकों की परियां बीमार पड़ जाती हैं और फूल मुरझाने लगते हैं। तभी माहीन को एक परी बताती है, एक शैतान परी ने हमारी रानी को किडनैप कर लिया है और अब वो हर इलाके की गार्डियन फेरी को किडनैप करवा रही है। हमारी इलाके की गार्डियन परी को भी उसने किडनैप कर लिया है। अब सिर्फ आइरिस वैली की गार्डियन ही हमारी मदद कर सकती है। अगर कोई उन तक पैगाम पहुंचाए तो। माहीन बहुत परेशान हो जाती है। वो पूरी रात बैठकर सोचती रहती है कि आखिर कैसे आइरिस वैली की गार्डियन से मदद मांगी जाए। वो उड़ नहीं सकती थी लेकिन चल तो सकती थी। इसीलिए अगले ही दिन वो आइरिस वैली की तरफ रवाना हो जाती है, इस उम्मीद में कि शायद आइरिस की गार्डियन फेरी उन सब की मदद करे और फूल दोबारा से खिल उठे। दूसरी तरफ आइरिस की गार्डियन फेरी भी बहुत परेशान होती है। माहीन हिम्मत और बहादुरी से हर खतरे का सामना करती हुई अपनी मंजिल के करीब पहुंचती जाती है। आखिरकार वो आइरिस वैली में पहुंच जाती है। दूर से ही उसे आइरिस फेरीज का गांव नजर आ जाता है। वो अंदर जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे वहीं रोक देते हैं कि तभी आइरिस फेरी गार्डियन उसे खिड़की से देखती है और अपने पास बुलवाती है। तब माहिन आइरिस को बताती है कि वो बहुत दूर से आई है, सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलने के लिए। आइरिस उसे अंदर बुलाती है और ब्लू डस्ट चाय सर्व करती है। माहिन उसे बताती है कि उनके इलाके के सारे फूल मुरझा गए हैं और परियां बीमार पड़ गई हैं। आइरिस माहिन से बहुत इम्प्रेस होती है। वो उसे अपना मैजिकल पेंडेंट अमानत के तौर पर दे देती है और उसे बताती है कि वो ईविल फेरी सभी गार्डियन फेरीज को किडनैप करेगी और जब सब गार्डियन फेरीज वहां होंगी तो वो उनकी सारी शक्तियां छीन लेगी और रानी, जो उसके महल में कैद है, उनकी सारी शक्तियां भी उस ईविल फेरी के पास चली जाएंगी और फिर वो परिस्थान में इससे भी ज्यादा तबाही मचाएगी। फिर वो माहीन को कुछ बातें समझाती है और उसे आराम करने के लिए भेज देती है। माहीन के जाने के बाद जैसे ही आइरिस दरवाजा खोलती है, ईविल फेरी के दरिंदे सामने खड़े होते हैं, जो उसे भी किडनैप कर लेते हैं। इतने दिनों का सफर तय करके माहीन बहुत थकी हुई होती है। जैसे ही सुबह होती है, एक गार्ड घर के अंदर दाखिल होता है। शोर सुनकर माहीन भी उठ जाती है, तभी इस बात से अनजान कि आइरिस भी किडनैप हो चुकी है। वो गार्ड उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ता है। शायद उसने आइरिस को नुकसान पहुंचाया है। माहीन भागती है और गार्ड उसका पीछा करने लगता है। वो जल्दी से घर से बाहर जंगल की तरफ भागती है, मगर आगे रास्ता खत्म हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी वो नीचे छलांग लगाती है, मगर एक मॉर्फो उसे बचा लेता है और उस गार्ड से भी बचाकर दूर ले जाता है। माहीन मॉर्फो का शुक्रिया अदा करती है और उसे अपनी सारी स्थिति समझाती है। मॉर्फो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों एक गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं। मगर हवा में उस जहर की वजह से मॉर्फो की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। माहीन मॉर्फो को वहीं छोड़कर अगला सफर खुद अकेले तय करने का सोचती है। वो दरिया के पार परियों के एक एडवांस्ड गांव में पहुंचती है। इस गांव के बारे में उसे आइरिस ने बताया था कि उस गांव में एक ऐसी परी है जो उस ईविल फेरी के महल का रास्ता जानती है। तभी एक फेरी माहीन की तरफ जाती है और उसके ब्रेसलेट को देखकर उसे पहचान जाती है और पीछे आने के लिए कहती है। वो उसे रोसेटा फेरी के घर तक ले जाती है। माहीन उसके घर का दरवाजा बजाती है तो रोसेटा दरवाजा खोलती है। आइरिस का दिया हुआ पेंडेंट देखकर रोसेटा समझ जाती है और माहीन को अंदर बुलाती है। तभी माहीन रोसेटा को सारी बात समझाती है और उससे मदद मांगती है। रोसेटा मदद के लिए तैयार हो जाती है और बताती है कि वो ईविल फेरी का सामना तो नहीं कर सकती, मगर माहीन को उसके महल तक पहुंचा सकती है। फिर वो दोनों जाने के लिए तैयार होती हैं, तभी मॉर्फो भी आ जाता है और रोसेटा उन्हें लेकर ईविल फेरी के खौफनाक महल तक पहुंच जाती है। माहीन उन्हें वहीं रुकने का बोलकर अकेले चल देती है और तभी ईविल फेरी के दरिंदे आ जाते हैं। मॉर्फो जल्दी से उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि माहीन जा सके। माहीन उसके खौफनाक महल के अंदर कदम रखती है, जो अंधेरे में डूबा हुआ होता है।
फिर आगे वो सीढ़ियां चढ़ती है जो सीधे उसे किडनैप हुई परियों तक पहुंचाती है। तभी इविल फेरी माहीन का स्वागत करती है। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, क्योंकि आइरिस ने अपना सारा जादू उस पेंडेंट में ट्रांसफर करके तुम्हें दे दिया, जिससे मेरा काम रुक गया। माहीन उसे बताती है कि वो उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने देगी। ये सुनते ही इविल फेरी माहीन पर हमला करती है, मगर माहीन को कुछ भी नहीं होता। इविल फेरी हैरान हो जाती है। तभी उसे समझ आता है कि बिना पंखों वाली परी पर इविल मैजिक काम नहीं करता। फिर वो माहीन को पंखों का लालच देने के बारे में सोचती है। वो माहीन को अपने जादू से खूबसूरत पंख दे देती है, जिन्हें देखकर माहीन बहुत खुश हो जाती है। फिर इविल फेरी उससे कहती है, वो पंख हमेशा के लिए तुम्हारे हो जाएंगे अगर तुम पेंडेंट को आइरिस के गले में डाल दो। माहीन आइरिस की तरफ चल पड़ती है और जाकर पेंडेंट उसके गले में डाल देती है। इविल फेरी सब फेरीज की पावर्स ले रही होती है। आइरिस माहीन को उसका मकसद याद दिलाती है और माहीन जल्दी से वो पेंडेंट उतारकर इविल फेरी के दिल पर मारती है। इविल फेरी का जादू खत्म हो जाता है और वो गायब हो जाती है। साथ ही इविल फेरी के दिए हुए पंख भी गायब हो जाते हैं। पूरे परिस्तान में खुशी का माहौल होता है। फेरी क्वीन माहीन से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करती है और उसकी बहादुरी के लिए उसे एक मैजिकल पेंडेंट देती है। मैजिकल पेंडेंट से रोशनी निकलने लगती है। माहीन हैरान हो जाती है। तभी उस रोशनी से माहीन के खूबसूरत नीले पंख निकल आते हैं और उसके बाद से परिस्तान में हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं।